हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज जो आप हमारे साथ क्वेश्चन देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इजी है। आपको देख के भी लग रहा होगा इजी है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। लेकिन ये आया कहाँ पे, ये चीज़ मैं आपको देख के बता रहा हूँ कि गेट में आया है। गेट में आया है। अब बताइए, गेट की मैथ्स में आपको ये वाला क्वेश्चन मिल रहा है जो कि आपको मिलेगा जेई के मेंस में भी। जेई के मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी आपको मिल जाएंगी मेंस के साथ, जेई मेंस के साथ। प्रॉपर्टीज़ इस क्वेश्चन में मैंने देखा है 2-3 प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं। 2-3 प्रॉपर्टीज़ के कॉम्बिनेशन से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और जो भी प्रॉपर्टीज़ इसमें लग रही हैं दैट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ इसी का, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, पहला तो एक पॉइंट मैं लिखना चाहता हूँ कि द गिवन मैट्रिक्स, देखिए आराम से देखिएगा मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ। मतलब ऑब्जेक्टिव में तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल और कॉन्सेप्ट के साथ अगर सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये भी तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए ना। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ कौन कौन से पॉइंट्स इसमें यूज़ हुए हैं इस फिनोमिना में सॉल्व करने के प्रोसेस में, कौन कौन सी थ्योरम्स यूज़ हुई हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट यूज़ हुए हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी लगी है। ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये आपके क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड को छोटा कर देते हैं। अब जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, जो नए हैं वो समझ जाएंगे, जो नए हैं मतलब उनको याद करना पड़ेगा, जो पुराने हैं वो समझ जाएंगे, जो इस फील्ड में पुराने। कि गिवन मैट्रिक्स ए, जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इज़ अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को बताना चाहता नहीं हूँ, नहीं तो मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी पूरी समझाता, क्योंकि आप लोग जानते होंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। सो इट्स आइगन वैल्यूज़ आर इट्स डायगोनल्स। जो इसके डायगोनल्स होंगे वही क्या होंगी, इसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी। अब सर इस स्टेटमेंट की बात आ गई। अब ये स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, आप खुद सोच सकते हैं यार स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट जो आया मैं उसको कवर कर देता हूँ। मैंने कहा ये स्टेटमेंट दैट इज़ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहले हम देखते हैं कि लैम्डा बराबर क्या है हमारे पास, दैट इज़ 1 -1 प्लस i√3/2 और दिया गया है -1 माइनस का i√3/2। शायद आपको याद हो, हम लोग बचपन में पढ़े थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़े थे। तो एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या आती थी, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये जो ओमेगा है यही होता है, ये जो ओमेगा स्क्वायर है वो ये होता है। आप जो कुछ लेना चाहते हैं ले सकते हो, क्योंकि एक दूसरे क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। तो मैं यहाँ ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं। अब एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी, लिखा इफ़ द आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए आर λ1 λ2 λ3, देन मैं 3x3 की मैट्रिक्स लेके बता रहा हूँ, ठीक। देन आइगन वैल्यूज ऑफ a to the power n is equal to λ1 to the power n, λ2 to the power n एंड λ3 to the power n। ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आ जाती है दैट इज़ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन योर एग्जाम, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। हमारे पास जो पावर दी है दैट इज़ 102। तो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ क्या आएंगी, 102। हमारे पास आइगन वैल्यूज़ क्या आएंगी, 102। हमारे पास आइगन वैल्यूज़ क्या आएंगी, 102। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा है बस। अब देख लीजिए कितना सरल सा क्वेश्चन आया है गेट 2009 में। अब जैसे ही मैंने a to the power 102 करा, 1 की पावर चाहे जो कुछ करो 1 ही आएगा। ये आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं इसकी। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा, हम क्या करते हैं 3 में तोड़ देते हैं इसको, ओमेगा क्यूब का 134 आएगा इतने, कॉमा इसको लिखा 204 को जैसे ही मैं लिख दूंगा इसको 3 में चेंज कर लेना, ओमेगा 3 से डिविजिबल है या नहीं। मैं 3 में इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो जैसे ही 3 में इसको चेंज करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, जब मैं इसको क्यूब में तोड़ूंगा तो हमारे पास जो पावर है वो क्या है, हमारे पास पावर है 204। अब 204 को जैसे ही 3 से डिवाइड करूँगा, 3 6 टाइम्स जाएगा, वो बात को 2 बचेगा तो 8 टाइम्स जाएगा, डिविजिबल हो गया। तो मैं इसको क्यूब का
पावर 68 लिख देता हूँ। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तुम्हारे पास तीनों आइगन वैल्यूज आई, तीनों आपस में क्या है, सेम। और हमें पता है जब भी हम ट्रेस निकालते हैं तो क्या करते हैं, ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज द सम ऑफ दियर आइगन वैल्यूज। वो क्या होता है, सम ऑफ दियर आइगन वैल्यूज, वो उनकी आइगन वैल्यूज के सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने जैसे ही यहाँ पे 8 टू द पावर 102 का ट्रेस निकालने का प्रयास किया तो मैंने कहा 1 + 1 + 1 वैल्यू कितनी आ गई 3। दैट इज़ द ईजिएस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट 2009। ये हमारा गेट में क्वेश्चन आया है, आप सोच सकते हैं कितना सरल सा क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू और हमारे पास क्यूब रूट का इस्तेमाल हुआ है और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ। एक चीज़ और यहाँ पे लगी है, वो थी हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें उसके डायगोनल्स ही उसके क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज़। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।